I welcome you all in my online classes, and today's topic is heat, and this is chapter number 4. So हीट पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने उलन क्लोथ के बारे में पढ़ा था। और ये उलन क्लोथ किससे बनता है? ये एनिमल फाइबर से आता है। और ये जो उलन क्लोथ है जनरली कब पहना जाता है? ये जनरली विंटर में पहना जाता है, अपने आप को वार्मथ रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। उसी तरह जो कॉटन क्लोथ है वो प्लांट फाइबर से बनता है, और उसका यूज़ हम लोग जनरली जो है समर सीज़न में हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट, और उसको टिक करना है अगर वो हॉट है या कोल्ड है। जैसे आइसक्रीम हमेशा कोल्ड ही हम लोग पसंद करेंगे। फिर जो टी कप में स्पून रखा हुआ है, तो ये कैसा होगा? जो गर्म चाय है उसमें स्पून रख तो गर्म हो जाएगा। फिर जो हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन है, फ्रूट जूस है, ये सब सारा हम लोगों को करना है इसको। नाउ अब जो है, अब एक एक्टिविटी है, और उसमें और उसी तरह जो है, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, तो उसी तरह हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिस्ट बना सकते हैं। और हम लोग ये देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हॉट हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम लोग कहेंगे ये चीज़ हॉट है। अब ये इसके लिए हम लोग जो है एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है? 3 कंटेनर्स लेना है, 3 जो है टब्स लेना है, और उसको लेबलिंग करना है ABC। अब एक में जो है ए में क्या करना है? कोल्ड वाटर रखना है, और मग बी में जो है उसमें जो है हॉट वाटर रखना है। और सी वाले में जो होगा, सी वाले में जो है मॉडरेट वाटर रखना है। दोनों को मिक्स करके वाटर जो होगा उसको हम लोगों को सी में रखना है। तो ए में क्या हो जाएगा? ए में हमने लिया कोल्ड वाटर, बी में क्या हो जाएगा? हॉट वाटर। यहाँ पे हमने लिया कोल्ड वाटर, यहाँ पे हमने लिया हॉट वाटर, और यहाँ पे मिक्स वाटर। मिक्स मीन्स हॉट और कोल्ड दोनों वाटर एक जगह मिले हुए हैं। अब दोनों मग में रखेंगे। एक लेफ्ट हैंड हम मग ए में रखेंगे, राइट हैंड हम लोग मग बी में रखेंगे, और दोनों हैंड को क्या करना है? हम लोगों को 2-3 मिनट तक रखेंगे, और उसके बाद जो है मग सी में दोनों हाथ रख देंगे एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो हैंड तो हमारा ही हैंड है, दोनों हैंड जो है किसका है? हमारा ही है। लेकिन आप ये महसूस करोगे कि एक हैंड जो है, जो कि कोल्ड में था, वो उस वाटर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो गर्म पानी है। पानी तो एक ही है, पानी क्या है? एक ही पानी है, पानी तो वही नॉर्मल पानी है। लेकिन ये जो हाथ था, जो हाथ हमने वाला हाथ जो इधर हमने रखा था कोल्ड वाटर में, और ये वाला हाथ जो हमने किस में रखा था? हॉट वाटर में। तो ये वाला हाथ जो कोल्ड वाले में रखा था, ये थोड़ा सा गर्म लगेगा, और ये वाला हाथ जो लगेगा वो ठंडा। तो पानी तो एक ही है, लेकिन ये तो इल्यूजन हो गया। अब किस हाथ की बात माने हम राइट हैंड की बात माने या लेफ्ट हैंड की बात माने कि ये ठंडा है? पानी तो एक ही है, हाथ भी हमारा ही है। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है, ये जो कन्फ्यूज़न है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम कहें, क्या उस वाटर को हॉट कहें या उस वाटर को कोल्ड कहें। तो एक जो है विश्वसनीय, रियलेबल, जो आपका दोस्त भी होता है, रियलेबल दोस्त, तो उसी तरह ये जो रियलेबल दोस्त है, जो रियलेबल मेज़र करता है हॉटनेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेज़र करता है, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या मेज़र करता है कि कौन टेम्परेचर से क्या जान सकते हैं? जैसे 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर और 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, कौन ज़्यादा कोल्ड होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। तो ये क्या दिया? रियलेबल मेज़र दिया। ये क्या दिया? विश्वसनीय। इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। हम अपने हाथ पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है टेम्परेचर पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये क्या है? रियलेबल मेजर है। और ये जो मेज़रमेंट किया जाता है, ये जो 12 डिग्री
10 डिग्री, 13 डिग्री, ये हम एक डिवाइस से जानेंगे। दे आर कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। जो डिवाइस होता है टेम्परेचर मेज़र करने का, उसको कहा जाता है थर्मोमीटर। अब जो है मेज़र कैसे करेंगे थर्मोमीटर को, टेम्परेचर को कैसे कैसे मेज़र करेंगे, तो दो तरीके का थर्मोमीटर, और भी बहुत सारे तरीके के थर्मोमीटर, बट यहाँ पे हम लोग दो तरीके थर्मोमीटर की बात करेंगे। एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं। क्लिनिक्स में क्या करते हैं डॉक्टर टेम्परेचर चेक करते हैं हमारे बॉडी का। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर हम लोग को चेक करते हैं, तो ये जो थर्मोमीटर होगा केवल किसके लिए होगा, ये बॉडी के टेम्परेचर के लिए होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना से कितना बढ़ सकता है, फीवर कितना से कितना आ सकता है हम लोगों को, उसका भी रेंज है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फीवर जो है हम लोगों को, या तो दो तरह का फीवर होगा। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है 2 डिग्री नीचे चला जाए। 2 डिग्री नीचे कहने का मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन भी हो सकता है, 37 से नीचे भी जा सकता है। तो उसको, उस फीवर को कहेंगे हाइपोथर्मिया। इसको क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कि कम, और हाइपरथर्मिया जो फीवर जो हम लोगों को 37 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो उसको कहेंगे हाइपरथर्मिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दो तरह के फीवर आएंगे, और बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा होगा तो डेथ ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर रेंज है इसका। तो ये टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होगा। अब ये थर्मोमीटर, ये समझ में आ गया, ये थर्मोमीटर जो, ऐसे थर्मोमीटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये टेम्परेचर जो, इनके टेम्परेचर का जो रेंज होगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब ये होते कैसे हैं, तो कभी कभी ये जो हम लोग इसमें भी मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेज़र करते हैं। 94 टू 100 यानी फ़ारेनहाइट में देखा जाता है, तो 94 टू 108 फ़ारेनहाइट होता है। तो अब जो है ये होते कैसे हैं, तो जनरली सबके घर में आप होता है ये थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर होता ही है। तो ये थर्मोमीटर जनरली ग्लास के बने होते हैं, और ये जो होता है ये बल्ब होता है। उसके बाद आप देख रहे हो नैरो है, यूनिफॉर्म है, ये एक पतला सा ये ट्यूब है, और इसके अंदर जो होता है मर्क्यूरी होता है। आप देख रहे हैं इस तरह के लाइन, ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक जो लाइन बढ़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी। और ये मर्क्यूरी जो होता है, जैसे ही बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी में हम इसको लगाएंगे, बॉडी से जैसे ही अटैच होगा, बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि मर्क्यूरी जो है वो गर्म होके फैलना शुरू करेगा, और फैलते फैलते जो है वो आगे बढ़ेगा, और जितनी दूर तक जाएगा उतना टेम्परेचर हमारा होगा। तो ये हो गई क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात। तो ये कैसे ग्लास ट्यूब होंगे, ये लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, यूनिफॉर्म, इट मीन्स कहीं ना पतला होगा, कहीं ना मोटा होगा, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होंगे। और इसके बल्ब जो होंगे, और बल्ब कहाँ पे होंगे, बल्ब मैंने दिखा दिए, बल्ब जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, इसमें बल्ब होंगे। जैसे ही गर्म, जैसे ही बॉडी के संपर्क में आएगा तो मरकरी फैलना शुरू करेगा, फिर जहाँ तक जाएगा हम लोग समझ जाएंगे वहाँ तक टेम्परेचर है। अब ये जो इसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा। और ये जो है एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड मरकरी जो है इसमें दिखता है। जैसे जैसे टेम्परेचर फैलेगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, और उसके बाद उतना टेम्परेचर आ जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो टेम्परेचर रेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिगर मार्क है, यहाँ पे क्या है, बिगर मार्क है, और बीच में एक
एक बिगर मार्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह का डिवीज़न छोटे छोटे मार्क दिए हुए हैं। तो अब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करना है उसको हम लोग देखेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करना है, कैसे हम लोग काउंट करेंगे। तो इसमें अब कैसे क्या करना है यूज़ करने से पहले, तो कुछ जो है प्रिकॉशन लेने हैं इसको यूज़ करने के टाइम में। जैसे जो भी इस थर्मोमीटर का यूज़ हमेशा जब भी करना है तो उसके पहले धो देना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने अगर यूज़ किया होगा तो उसके बॉडी में अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ ऐसे पाए जाएंगे जो कि स्प्रेड होने वाले ह्यूमन टू ह्यूमन। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना है, उसको यूज़ करने से पहले और उसको जो है यूज़ करने के बाद। अब मरकरी का लेवल ये देख लेना है थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले कि उसका 35 डिग्री पे है कि नहीं। लेवल जो है 35 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी हम लोग मेज़र करेंगे। नहीं तो हाइयर टेम्परेचर अगर ऑलरेडी पहले रहेगा तो एग्जैक्ट जो है सही टेम्परेचर हम लोगों को नहीं दिखाएगा। फिर थर्मोमीटर का जो रीड करना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। वो जो देखने का जो लाइन होता है, जिधर से देखते हैं उसको अच्छे एक लाइन बना के हम लोगों को देखना है, तभी वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो इस तरह करना है। चूँकि ये ग्लास से बने होते हैं तो टूटने का चांस होता है, तो इसको हम लोग को हैंडल केयरफुली करना है। उसके बाद बल्ब पकड़ के नहीं रीड करना है, इसको ग्लास पकड़ के रीड करना है। जो बल्ब होता है उससे क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज होने का चांस रहेगा। तो इस तरह हम लोग करेंगे। तो जब भी और मरकरी को अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि थोड़ा भी जर्क देने से ये टूटने का चांस रहता है। और मरकरी उसमें से, चूँकि ये बल्ब में होता है तो मरकरी जो है, ये जो बल्ब होता है तो मर्क्यूरी हो सकता है कि थोड़ा सा जर्क देने से टूट जाएगा और इसमें से मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगा, और जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, डिस्पोजेबल नहीं होते। तो जब भी टेम्परेचर मेज़र करना हो तो उसको टांग के नीचे या आर्मपिट में इसका यूज़ करना है। तो और इस टेम्परेचर हमेशा किस में, या तो फ़ारेनहाइट यूनिट में आएगा या नहीं तो डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है थोड़ा 0.1 हो 37 डिग्री, तो घबराना नहीं है। ये लगेगा कि आपको बुखार हो गया, तो बुखार नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन है तभी बुखार हो सकता है। तो फ्रेंड का लेना है, नाम लिखना है, उसके बाद सबका बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है, देखना है कि किसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए। और अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का कभी भी यूज़ नहीं करना है। किसके लिए, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर हम चाह रहे हैं कि मिल्क बॉयल हो रहा है कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, या पानी बॉयल हो रहा है तो कितने टेम्परेचर, तो उसको लगा दिए। तो आप देखो कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका तो 42 ही डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, तो पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है तो पानी में अगर बल्ब आप डालेंगे तो हो सकता है वो फूट जाए, हो सकता है नॉन फंक्शनल हो जाए, क्योंकि पानी के लिए तो बनाया ही नहीं गया है। वो तो 42 डिग्री सेल्सियस या गर्म या धूप में नहीं रखना है या फ्लेम के पास नहीं रखना है, तो ये सब नहीं रखना है, ताकि ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसा नाम से पता है कि ये लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है। अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होंगे वो जनरली जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा जो बॉडी का रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो इसके रेंज में तो बहुत कम मटेरियल आएंगे, बहुत कम चीज़ें आएंगी। तो अब क्या है, जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर देखना है तब तो ये फेल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक अलग थर्मोमीटर है, दिस इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या है, तो ये रेंज जो होगा, आप देखो ये रेंज जो होगा ये -10 डिग्री सेल्सियस
और इस माइनस को क्या कर देना है, इसको यहाँ पे ले आना है और 1010, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ से कहाँ होगा, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक आएगा इसका। और इसका अब एक और थर्मोमीटर है जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है जनरली टेम्परेचर के लिए, आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट में आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना। तो जब टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम है तो थर्मोमीटर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो इस तरह हम लोग जो है इसका हम लोग देख सकते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग को मेज़र करना है, तो हम लोगों को जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेज़र करना है तो उसको बिल्कुल इस पोजीशन में रखना है, और इसी पोजीशन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को टेम्परेचर भी देखना है। आप देख रहे हैं कि ये जो थर्मोमीटर है ये बॉटम्स को टच नहीं कर रहा है, ये जो थर्मोमीटर है थोड़ा सा बॉटम से उठा ही हुआ है, ये जो थर्मोमीटर वॉल को टच नहीं कर रहा है, इसका बल्ब वॉल को टच नहीं कर रहा है। अगर ये वॉल को टच करेगा तो क्या होगा, गलत टेम्परेचर देगा, गलत जो है रीडिंग देगा। और ये पूरी तरह पानी में घुसा हुआ है, या जिस मटेरियल का टेम्परेचर हमको लेना है उसी में पूरी तरह डालना है, और उसका बल्ब जो है ना बीकर के वॉल से लगना चाहिए, या जिस मटेरियल का हमको टेम्परेचर जानना है उसमें पूरी तरह इमर्स होना चाहिए, तभी वो टेम्परेचर देगा। और बिल्कुल इसी कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर रीड करेंगे, ना कि जैसे क्लिनिकल में हम लोग क्या करते थे बॉडी से निकाल के हम लोग देखते थे। बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कि हमको उसी में लगा ही के देखना है, नहीं तो क्या होगा जैसे ही हम लोग निकालेंगे इसको बाहर तो टेम्परेचर जो है, जो थर्मोमीटर का जो रेंज है, रीडिंग है, वो नीचे से नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेना है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन वही चीज़ मैंने बताया कि अपराइट होना चाहिए, मतलब पूरी सीधे सीधे खड़े होना चाहिए, या बल्ब जो है वो सराउंडेड होना चाहिए जिस चीज़ से हम, जिसका टेम्परेचर हमको मेज़र करना है। तो ये हम लोगों को केयर करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है हम लोग वाटर का भी टेम्परेचर, या गर्म वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उस केस में लेबोरेटरी क्लिनिकल के केस में तो नहीं देख पाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ जो होगा, अब यहाँ पे हॉट वाटर लेना है बीकर में, मग में, और जो है थर्मोमीटर लगाना है, और थर्मोमीटर देखना है कि जब तक इसका जो है रीडिंग जो है स्टेबल नहीं हो गया है। मरकरी जो है फैलते फैलते उस हीट लेगा, उसे फैलते फैलते अब कोई चेंज जब तक नहीं आ रहा है तब तक, जब एकदम स्टेबल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, मरकरी ऊपर ना जा रहा है ना नीचे, तब हम लोग रीड करेंगे उसको। तो रीड करने के बाद, और उस इसीलिए जैसे क्लिनिकल में हम लोग 1 मिनट का देखते थे, 1 मिनट में क्या होगा कि मरकरी एकदम लाइन पे आ जाएगा, मरकरी जो भी एग्जैक्ट रीडिंग है, जो सही रीडिंग है वो शो करेगा, इसीलिए हम लोग 1 मिनट का वेट करते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग देख लेंगे। अब वहीं पे उसी में लगे ही हुए हम लोगों को देखना है, नहीं तो क्या होगा, सीधा वो नीचे चला जाएगा, मरकरी सीधा नीचे चला जाएगा। तो ये सब करना है। आखिर ये मर्क्यूरी नीचे चला क्यों जाता है, जबकि ये क्लिनिकल में तो हमने नहीं देखा था। तो इसमें होता है, क्लिनिकल में जो होता है वो होता है किंक। बहुत इजी है, इंक लिख दो उसके या इन लिख दो, आगे पीछे के लिख दो, किंक। तो ये किंक जो है उसको प्रिवेंट करके रखता है, उसको जो है पकड़ के रखता है मरकरी को, उसको जाने, इसीलिए हम लोग जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है। अब है अब यहाँ पे हम डिजिटल थर्मोमीटर, एक नया जो डिजिटल थर्मोमीटर आप आजकल यूज़ किया जाता है, जो कि बैटरी से चलता है। पहले क्या होता था, मर्क्यूरी से चलता था, और ये मर्क्यूरी जो है टॉक्सिक होता है, और बहुत केयर हम लोगों को लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसमें बैटरी लगे होते हैं, और ये खुद ब खुद टेम्परेचर जो है दे देता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको टूटने का खतरा रहता है। सो दिस इज़ वेरी ये जो है बहुत ही अच्छे होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब जो ट्रांसफ़र, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, हीट का ट्रांसफ़र जो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कितने तरह के मटेरियल हैं,
एक है सॉलिड, सॉलिड का मैं पार्टिकल बना देती हूँ, ये है सॉलिड, ये सॉलिड है। दूसरे जो होंगे वो हो जाएंगे लिक्विड, थोड़ा थोड़ा दूरी पे है। और तीसरे जो हो जाएंगे गैस, बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो 3 तरह के मटेरियल हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो ये जो यहाँ पे जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। जैसे ही ये पहुँचता है किसी भी तो पार्टिकल क्या होने लगता है, हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। और इस तरह क्या होता है कि इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया वाइब्रेशन से, और ये क्या हो जाएंगे, ये हीटेड हो जाएंगे। तो ट्रांसफ़र क्या हो गया कि इस मॉलिक्यूल से जो है यहाँ से अगर ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या हो गया, इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाना, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल। तो क्या हो गया कि जो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है हीट जो है मूव कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। जैसे ट्रांसफ़र जनरल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि इस स्टेट से हम लोग उस दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट में चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, जिस तरह मटेरियल 3 तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, उसी तरह हीट का भी जो ट्रांसफ़र होगा वो 3 तरीके से होता है। अब ये हीट का ट्रांसफ़र कितने तरीके से होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 2 ये रॉड लेना है या कोई स्ट्रिप, मेटल का स्ट्रिप लेना है, ना कि प्लास्टिक का। कोई भी लेना है, एल्युमिनियम, आयरन, कोई भी मेटल का। अब इसको फिक्स कर देना है रॉड को, और उसके बाद जो है यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पे जैसा आपने देखा है, इसको फिक्स कर दिया हमने। इसको क्या कर दिया हमने कर दिया इसको फिक्स। तो अब ये क्या हो, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कुछ कुछ दूरी पे ये वैक्स जो है लगा देना है, उस मेटल के रॉड में वैक्स लगा देना है। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिला तो 2 जो है ब्रिक यूज़ कर लेना है, और उसके भीतर जो है इस रॉड को डाल देना है। अब कैंडल से इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये वैक्स जो है पिघल के नीचे गिरेगा, फिर ये वैक्स थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं हल्का हल्का पिघल के नीचे गिर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि कैंडल तो यहाँ पे है, जो फ्लेम तो इधर है, लेकिन यहाँ पे हीट कैसे पहुँचा। तो ये जो मूवमेंट हो गया हीट का, इस यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो इस मूवमेंट को कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का फ्लो जो कि किस में हुआ है, मेटल स्ट्रिप में हुआ है। जो अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, एक एंड से, हॉटर एंड से, ये क्या हो गया, हॉटर एंड हो गया, ये हो गया हॉटर एंड। हॉटर एंड से जो कोल्डर एंड की ओर जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। इसको कहा जाता है कंडक्शन कहा जाता है। अब कंडक्शन जो जनरली जो होता है वो हमेशा जो भी मेटल्स होंगे, जैसे मेटल्स कैसे हो गए, जैसे कुकिंग यूटेंसिल हो गया, ये सब सारे जो मेटल्स होंगे उनके बीच में होगा। तो ये कैसे होंगे कंडक्शन, यहाँ पे जो है ये हीट आएगा। जैसे रॉड था, रॉड मान लो रॉड के अंदर का पार्टिकल है, तो यहाँ पे हमने हीट दिया, सप्लाई किया, तो ये पहले पार्टिकल हीट हो गया, फिर ये पार्टिकल इस यहाँ तक पहुँचा, फिर इसने इधर हीट पहुँचा दिया, इसके कांटेक्ट में ये था। तो ऐसे करते करते ये हीट जो है एक लास्ट इंड तक पहुँच जाता है। और उसी तरह आप देखते हैं कि जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खाना बन जाता है, हम लोग जो है अच्छे से कुक कर पाते हैं। क्यों कुक कर पाते हैं, क्योंकि हीट जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। ये क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। और अब हम लोग देखेंगे कि कौन से बहुत सारे मटेरियल लेंगे, गर्म पानी एक लेंगे, और अब उस हॉट वाटर में उस हॉट वाटर में क्या करेंगे, सभी चीज़ों को, जैसे हमने आर्टिकल लिया, स्पून लिया, प्लास्टिक स्केल लिया, पेंसिल लिया, डिवाइडर लिया, ये सब लिया, और सबके जो एंड जो होंगे थोड़ा सा उस पानी में डाल देंगे। और कुछ टाइम के बाद देखें कि कौन मटेरियल गर्म हो गया, कौन मटेरियल कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं हुआ है। तो अब दूसरे एंड को छूने के बाद ये पता चलेगा कि
एक एंड को क्या करेंगे हम लोग उसी में डुबो के रख देंगे, एक एंड को डुबा देंगे और दूसरे एंड को पकड़े रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका आधा पार्ट जो है पानी में है, गर्म पानी में है, और दूसरा पार्ट को हम लोग टच करके देखेंगे, इस पार्ट को हम लोग टच करेंगे। तो अब ये टच करने के बाद जो गर्म लगेगा, तो ये गर्म कैसे हो गया, ये हीटेड कैसे हो गया, हमने तो इसको हीट नहीं किया। तो ये हीट जो है वो इस पानी से कहाँ तक पहुँच गया, इस पानी से जो स्पून के एंड तक पहुंच गया, स्पून के एंड तक पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, ये हीटेड हो गया। हीटेड हो गया तो ये क्या हो गया, हीट को कंडक्ट किया, हीट को ट्रांसफ़र किया। तो इस फॉर्म का जो ट्रांसफरिंग होता है हीट का, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन। और जो ऑब्जेक्ट इसको करेंगे, जो हीट को कंडक्ट करेंगे, इस तरह हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसको क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। तो जनरली जो मेटल जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, वो अलाउ करते हैं हीट को अपने में से पास करने के लिए। तो दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, अल्मोनियम, आयरन, ये सब जो हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे पेंसिल हो गया, जैसे स्केल हो गया, अगर स्केल जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, फिर ये पेंसिल हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, इसको दूसरा एंड को अगर हम छुएंगे तो कुछ भी हमें नहीं लगेगा। तो इट मीन्स कंडक्शन नहीं हुआ है। सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, इनको कहेंगे इंसुलेटर। और बीच वाला जो पार्ट होगा, एक्चुअली इसमें तो दोनों दिया है कि पुअर कंडक्टर को भी इंसुलेटर कहेंगे, लेकिन इंसुलेटर जो होगा वो बिल्कुल नहीं कंडक्ट करेगा। बट जो पुअर कंडक्टर होंगे वो बीच वाले में रहेंगे, वो बहुत टाइम के बाद जो है हीट को कंडक्ट करेंगे, हीट जो है वो गर्म होंगे। सो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर। तो वाटर और एयर क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो नेक्स्ट जो है एक्टिविटी है 4.8, उसको हम लोग पढ़ेंगे, 4.8 को हम लोग पढ़ेंगे। नाउ विल डील कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन अदर पार्ट। सो थैंक यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है, तो कन्वेक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसा कि फिगर से मैं बता रही हूँ कि इसमें हम लोग जो है यहाँ पे ये राउंड बॉटल फ्लास्क है और इसमें 3/4 वाटर भरा हुआ है, आधा नहीं है 3/4 है। और इसको गर्म किया जा रहा है और इसके बॉटम में क्या रखा गया है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक की तरह दिख रहा है ये। तो अब ये क्या होगा, जैसे पानी गर्म होगा और यहाँ पे बॉटम में क्या रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कलर जो है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पानी का मूवमेंट जो है, वाटर का मूवमेंट मुझे पता चल रहा है। अब ये बॉटम में वाला जो पानी होगा वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और साइड वाला पानी जो होगा वो नीचे आएगा। तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है वाटर का। और उस केस में क्या देखा था, कंडक्शन के केस में देखा था कि जो हीट का जो मूवमेंट है वो इधर से उधर हो रहा है, पार्टिकल वहीं का वहीं है, लेकिन हीट का मूवमेंट जो है, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इधर से उधर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पार्टिकल का मूवमेंट है। वाटर का मूवमेंट मीन्स व्हाट, पार्टिकल का मूवमेंट होगा। तो ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन डिफरेंट है किससे, ये फेनोमेनन डिफरेंट है कंडक्शन से। यहाँ पे तो फिर तब क्या होगा, क्या हम लोग वही वर्ड यूज़ करेंगे, वही से तो हम लोग यूज़ करेंगे कन्वेक्शन। हम लोग जो यूज़ करेंगे इस टर्म को क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट, और ये जो कलर से और भी इसका मूवमेंट अच्छे से पता चल रहा है। तो इस तरह जो है ये वाटर जो है कन्वेक्शन के थ्रू हीट हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे जो भी जैसे एयर जो है, एयर रिसीव कर रहा है, यहाँ तो वाटर का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एयर भी जो है इसी फेनोमेनन से गर्म होता है। तो जैसा आप ये एक्टिविटी है सेकेंड एक्टिविटी, तो कैंडल को कैंडल को जलाना है और कैंडल के ऊपर जो है हैंड रखना है, और एक साइड जो है
साइड में रखना है, एक हैंड साइड में और एक हैंड ऊपर में रखना है। अब यहाँ पे अब देखेंगे दो हैंड है, एक जो है ये हैंड जो है वो साइड में है और ये हैंड जस्ट अबव है। तो अब देखेंगे कि किस केस में ज़्यादा हम लोगों को कौन सा हैंड ज़्यादा हीट जो है रिसीव करेगा, कौन ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है वो किससे हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है। तो ये जो एयर जो है एयर हीटेड होगा कन्वेक्शन के थ्रू। यहाँ भी एयर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या आएंगे और हीट के सोर्स के पास आएंगे और उसके बाद जो है वो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, जो साइड वाला हाथ होगा वहाँ पे कोई भी हीट नहीं पहुँचेगा। तो ये जो यहाँ जो एयर था, यहाँ पे जो एयर था, ये कैंडल के ऊपर वाला जो एयर था, पास वाला एयर था, वो क्या हो गया, गर्म हो गया, गर्म होके इधर चला गया। और यहाँ साइड वाला एयर फिर इधर आएगा, फिर गर्म होके इधर जाएगा। ये साइड में नहीं जा रहा है हीट, इसीलिए ये हैंड जो है हीटेड नहीं फील करेगा, गर्मी इसको गर्म जो कैंडल का जो फ्लेम का जो वार्मथ है उसको नहीं लगेगा। लेकिन इधर वाले हैंड में क्या होगा कि उसको हैंड जो है गर्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा। लेकिन इधर वाला जो होगा उसको बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट पहुँच रहा है। तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर है फिर भी यहाँ का हीट यहाँ पे पहुँच रहा है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स जो है द एयर जो सराउंड कर रहा है उसमें भी कैपेसिटी है जो है हीट ट्रांसफ़र करने की। तो इसके वजह से ये हाथ जो है ऊपर वाला गर्म हो रहा है ड्यू टू कन्वेक्शंस। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फेनोमेनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फेनोमेनन है जो हम लोगों को कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो महसूस करते हैं, और हम लोग भी जब कभी भी जाते हैं बीचेस पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी प्लेसेस हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पे ये जो कन्वेक्शन जो फेनोमेनन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मौसम को मॉडरेट, न ठंडी लगेगा न गर्मी लगेगा। तो ये जो मॉडरेशन होता है क्लाइमेट का, ये डिपेंड करता है इस फेनोमेनन की वजह से। तो आखिर क्या होता है इसमें, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे जो है दो तरह के जो है एयर का मूवमेंट होगा और इस एयर के मूवमेंट को कहेंगे ब्रीजेस। तो एयर के मूवमेंट को बहुत नाम से जाना जाता है। जब जो एयर जो मूव करता है दैट इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। आपने स्टॉर्म के बारे में सुना होगा। स्टॉर्म किसको कहेंगे, जब मूवमेंट जो एयर का होगा ज़्यादा हो जाएगा। साइक्लोन किसको कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट जब होगा एयर का, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोन। अब कुछ एयर जो होते हैं वो अच्छी फीलिंग देते हैं, जैसे पंखे की हवा, जैसे एसी की हवा, जैसे कूलर की हवा। तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, ब्रीज कहेंगे। तो कूलर एयर जो होगा, जो हम लोग को अच्छी फीलिंग देगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज। तो ये जो ब्रीज है और कुछ नहीं है, ये है मूवमेंट ऑफ एयर। ये ब्रीज क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर। और सी ब्रीज हो गया तो क्या हो गया, ये ब्रीज कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है। तो ये कैसे समुद्र से आएगा। तो अब इसके लिए हम लोगों को ये कन्वेक्शन का फेनोमेनन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहीं से मैं लेती हूँ। पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है लैंड है और ये जो है वाटर है। तो आपने सुना होगा कि लैंड जो होता है वो थोड़ा सा कंडक्शन के मामले में अच्छा होता है, ज़्यादा कंडक्ट करता है हीट को। और वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, हीट लेता है लेकिन बहुत सोच विचार के। ये जो होगा लैंड जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे ही सन से रेज रिसीव होगा दिन के समय में, तो ये लैंड जो होगा वो तुरंत गर्म हो जाएगा और तुरंत ठंडा भी हो, जैसे सूरज ढलेगा तो तुरंत ठंडा भी हो जाएगा। और ये क्या होगा, सी जो होगा वो सुबह जो है हीट लेते 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 शाम को जब सूरज जो ढलेगा
तब ये गर्म हो जाएगा, ये जो होगा तब ये हॉट हो जाएगा। और हॉट होने के चलते क्या होगा कि जो लैंड का एयर है, ये जो लैंड का जो एयर होगा, लैंड के चारों ओर क्या होगा, एयर होगा। अब ये एयर जो दिन के समय में क्या होगा कि ये एयर, लैंड गर्म हो गया, जो समुद्र का किनारा जो है वो गर्म हो गया, लैंड जो है वो गर्म हो गया। गर्म होने के बाद जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा, एयर भी, उसके ऊपर जो एयर रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो साइड वाला एयर जो होगा वो इसको फिलअप करने के लिए, ये गर्मी को रिसीव करने के लिए लैंड के पास आएगा। तो ये जो रिसीव करने के लिए लैंड के पास आ रहा है एयर, दिस इज़ कॉल्ड, और ये कैसा एयर है, ये कूल एयर है। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, सी ब्रीज। कहाँ से आ रहा है, सी के से आ रहा है। कैसा एयर, ठंडा एयर, क्या होने के लिए, गर्म होने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा फिर ये उड़ जाएगा, फिर सी से आएगा फिर ये उड़ जाएगा। तो ये फेनोमेनन होंगे और इसी को कहा जाता है सी ब्रीज। इसको क्या कहा जाएगा, सी ब्रीज कहा जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी ब्रीज हो रहा है। यहाँ लैंड क्या हो गया, लैंड हो गया हॉट, एंड ये जो वाटर है वो क्या हो गया, कूल हो गया। फिर हॉट एयर जो है उधर जा रहा है, कूल एयर इधर आ रहा है। तो ये फेनोमेनन हो रहा है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लैंड हो गया ठंडा और ये हो गया रात के समय क्या हो जाएगा, रात के समय चूँकि ये पुअर कंडक्टर है तो जल्दी लेगा भी नहीं और जल्दी देगा भी नहीं, तो धीरे धीरे लेगा और धीरे धीरे देगा। तो दिन भर ये हीट रिसीव करते करते रात में ही गर्म होगा वाटर, और ये जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे हम पानी बॉयल करने के लिए पानी बर्तन में लेते हैं तो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि बर्तन जो होता है, यूटेंसिल जो होता है जिसमें पानी हम बॉयल करते हैं, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है जल्दी, और पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो वहाँ भी आप समझ गए होंगे कि ये पुअर कंडक्टर है, अच्छे कंडक्टर नहीं है। अच्छे कंडक्टर क्या हुए कि तुरंत हीट ले लिए और तुरंत जैसे ही हम रखेंगे तो वो ठंडा हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो लैंड है वो रात जैसे ही हुआ तो ये ठंडा हो गया, और ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के वजह से क्या होगा कि अब इसका एयर क्या हो जाएगा, इसका एयर जो है ये ऊपर चला जाएगा। गर्म हो गया तो ऊपर चला गया, गर्म होके ऊपर, और साइड वाला एयर जो होगा वो आएगा। ये कहाँ से साइड वाला एयर है, ये लैंड वाले साइड वाला एयर है। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इसको कहा जाता है लैंड ब्रिज और इसको कहा जाता है सी ब्रिज, और ये यही फेनोमेनन है जो यहाँ पे होता है। तो ये हो गए लैंड ब्रिज और ये हो गए सी ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे क्या होगा कि मॉडरेट क्लाइमेट होगा, गर्मी महसूस ही नहीं होगा। तो इस तरह का फेनोमेन जो होगा वो मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट होता है इससे। अब जो कन्वेक्शन जो होंगे, अब कुछ ये कंडक्शन और कन्वेक्शन दो चीज़ तो हो गए, दो फेनोमेनन हो गए। अब एक और जो है टाइप है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, दैट इज़ रेडिएशन। अब रेडिएशन कहाँ होगा, तो बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाली है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन और ये जो कंडक्शन में एयर चाहिए। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, कुछ भी मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन स्पेस जो ऐसे ऐसे जगह हैं जो यूनिवर्स का वो भी पार्ट है जहाँ पे क्या है, कोई भी मीडियम नहीं, ना कोई एयर है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जो हीट आएगा अर्थ पे, वो आएगा फेनोमेनन जिसको कहेंगे, उसको कहेंगे रेडिएशन। उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। तो ये रेडिएशन से हीट पहुँचेगा हम लोग तक, और इसमें कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही पहुँच जाएगा। तो ये हो गया रेडिएशन। अब जैसे, अब याद थोड़ा रखना पड़ेगा कि जैसे हम रूम हीटर के पास बैठे हुए हैं, तो सामने बैठे हुए हैं रूम हीटर के सामने, तो उस केस में जो हो जाएगा रेडिएशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे हॉट यूटेंसिल, जैसे ही गर्म जो भी बर्तन है वो फ्लेम से उतारते हैं तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा कैसे हो जाता है, क्योंकि ये जो यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल से हीट बाहर निकल गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। उसके बाद जो है हमारा सराउंडिंग भी, हमारा बॉडी भी हीट को क्या करता है, हीट को देता है, और
हीट रिसीव करता है बाय द फेनोमेनन कॉल्ड रेडिएशन। इस सब तरीके से जो है हीट जो है क्या करता है, ये रिसीव करता है और लेता भी है और देता भी है। अब ये तीनों हम फेनोमेनन एक जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक बच्चे का बर्थडे है और उसे पूरे क्लास में जो है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 तरीके से वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सब सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और वो सभी के पास जाता है डब्बा लेके, चॉकलेट का डब्बा लेके, और एक-एक देता है। तो इससे वो जा रहा है और सबको देते जा रहा है। तो कंसीडर कीजिए जो बच्चे बैठे हुए हैं दैट इज़ पार्टिकल, और जो बच्चा जो दे रहा है चॉकलेट दैट इज़ हीट। तो हीट जो है ट्रांसफ़र हो गया। उसमें कोई बच्चे जो है उठे भी नहीं, मूवमेंट नहीं हुआ पार्टिकल का, बच्चे का मूवमेंट नहीं हुआ तो बच्चे क्या है, हमने कंसीडर किया पार्टिकल, तो पार्टिकल का मूवमेंट ही नहीं हुआ, और बिना मूवमेंट हुए ये जो है हीट जो है सबको ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरा फिनोमेना जो है, बच्चा जो है वो चॉकलेट का डब्बा लेके खड़ा है और बाकी बच्चे उस आ रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है वो आ रहे हैं, जिनको मिल गया है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो हीट का सोर्स है दैट इज़ जो स्टेबल है वहीं पे है, और यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। तो बच्चे क्या है, पार्टिकल हमने कंसीडर किया, तो बच्चे का मूवमेंट दैट इज़ पार्टिकल का मूवमेंट। तो ये जो फिनोमेनन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कन्वेक्शन। ये जो हो जाएगा कन्वेक्शन। तीसरा जो तरीका होगा कि एक बच्चा है और उसके हाथ में टॉफ़ी है, और वो क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा कि ये वहीं पे खड़ा होगा और वहीं से फेंकेगा, और फेंक के सब लोग कैच करेंगे। तो इसमें क्या हो गया ना, पार्टिकल जो है जो हीट है वो जा रहा है, बट ना मूवमेंट है मीडियम का, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के ये जो है 3 फेनोमेनन है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन हमेशा जो है सॉलिड के केस में होगा, क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल जो है इस तरह अटैच होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, इनका मूवमेंट का कोई स्कोप नहीं रहता है। सो इन दिस केस देयर इज़ ये जो फिनोमेनन होगा वो होगा कंडक्शन का फिनोमेनन होगा। और बाकी केस में क्या हो जाएगा, उसमें कन्वेक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी जैसे जो कंडक्शन जो होगा जनरली सॉलिड के केस में होगा, क्योंकि पार्टिकल पूरी तरह क्या है, पूरी तरह जो है चिपके हुए हैं, इसीलिए। अब कोई भी बॉडी जब हीट रिसीव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसने हीट रिसीव किया, तो हीट रिसीव करेगा, तो कुछ हीट जो होगा वो इसमें समा जाएंगे, कुछ हीट क्या होगा इसमें चला गया और इसी बॉडी में रह गया, बाहर नहीं निकला। तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, जब हीट पूरा निकला ही नहीं, इसी में रह गया, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। दूसरा फिनोमेनन है कि एक जो है यूटेंसिल है, एक जो है ऑब्जेक्ट है, और इस पे हीट गया और वापस रिटर्न आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट के केस में हमने देखा था। ये क्या हुआ, हीट गया और वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जो होगा तीसरा जो फिनोमेनन होता है, ये हीट गया और ये वापस इधर आ गया, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो जो टेम्परेचर जो बढ़ता है ऑब्जेक्ट का, ये बढ़ता है एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, फिर ये यहाँ गया और टकरा के बाहर निकल गया। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया कि हीट जो है उसी के अंदर रहा। सो दिस फिनोमेनन इज़ कॉल्ड, ये जो है एब्जॉर्प्शन हो गया और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। बिल्कुल वैसे एक दीवार है और उसमें होल है, और बॉल का साइज जो है काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी छोटा है तो क्या हो जाएगा, वो होल के थ्रू निकल जाएगा। दूसरा जो है दूसरा बॉल हमने लिया, काफ़ी बड़ा बॉल ले लिया, तो क्या होगा कि उस होल पे डालेंगे लेकिन वो वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। और ऐसा बॉल दिया कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो जैसे ही हमने फेंका तो वो बॉल उसी में चला गया। तो यहाँ क्या, कौन सा फेनोमेनन, 3 फेनोमेनन। उस बॉल में जो है उस दीवार में समा गया, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। जब बॉल जो है वापस बाउंस बैक कर रहा है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। और जब बॉल जो है छोटा है, बाहर निकल गया उस होल से, दैट इज़ ट्रांसमिशन। सो टेम्परेचर जो बढ़ेगा हमेशा जो है एब्जॉर्प्शन की वजह से बढ़ेगा। अब
हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के कपड़े हम लोगों को किस तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं समर और विंटर में, और क्यों पहनते हैं, किस तरह के। ये तो पता है आप लोगों को कि विंटर में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं। विंटर में जनरली कौन से कपड़े प्रेफर किया जाता है, डार्क कलर में। तो स्वेटर जनरली आपने देखा होगा डार्क कलर में आते हैं। और जो गर्मियों के दिन में हम लाइट क्लोथ पहनते हैं। लाइट क्लोथ पहनने में क्या चीज़ होगा, तो जो फिनोमेनन हमने पढ़ा, जो लाइट कपड़ा जो होता है वो जनरली हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और डार्क कपड़ा जो होगा वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट को जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना बॉडी को वार्म रखेगा, जिसकी वजह से जो है हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। अब क्या करना है, ये दो पॉट लेना है इक्वल साइज़ का, एक ही तरह के मेटल का लेना है, सब कुछ एक ही तरह का होना है। एक को क्या करना है, पेंट कर देना है ब्लैक से। एक को क्या करना है, पेंट कर देना है ब्लैक से, और उसमें पानी डाल देना है। अब देखना है उसको धूप में छोड़ देना है। अब देखना है कि ये इसमें से कौन ज़्यादा गर्म होगा। तो उसके बाद 1 घंटे के लिए दिन के समय मिड डे दोपहर के समय छोड़ देना है उसको, पानी से भर देना है। उसके बाद उस बर्तन को छोड़ देना है, और छोड़ के 1 घंटे के बाद टेम्परेचर को मेज़र करना है। क्या डिफरेंस है, मेजर करने के बाद तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था डार्क कलर वाला जो बर्तन था वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और लाइट कलर वाला क्या कर रहा है, हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो गर्म कौन होगा, ये होगा। तो टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, तो इसका बढ़ेगा टेम्परेचर। तो कुछ बातें जो हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ हम लोग करते हैं अपने हाउस को, वुड वुड का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने हाउस को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो अब बिल्डिंग बिल्डिंग जो है बनाई जाए जिससे कि इस पे हीट का इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अब क्या होता है कि आजकल जो है जो है कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है जिससे कि जो है हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, हीट अंदर नहीं आ पाए। तो इसके लिए कैसा ब्रिक चूज़ किया जाता है, ब्रिक आजकल हॉलो ब्रिक, जो कि हीट उसमें एयर भरा रहेगा, और जो कि अंदर जो है हॉलो मीन्स नॉट वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर नहीं होता है, जैसे स्पेस में बहुत जगह एयर नहीं होते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन जो वॉल का होगा, अगर ब्रिक हॉलो ब्रिक लिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें एयर होगा, जिसकी वजह से जो है हीट जो है जो ठंडी है जो है बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये होगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब दूसरा एक्टिविटी जो उसी केन के साथ करना है। पहले तो हमने बाहर में रख दिया धूप में, अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग रूम में रख देंगे। अब देखेंगे 10-15 मिनट के बाद टेम्परेचर देखेंगे किसका जल्दी टेम्परेचर फॉल किया है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया, क्या सेम है, ये देखना है। अब हमने इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी से क्या देखा कि समर में क्यों, इसका क्या आंसर मिला कि समर में क्यों हम लोग जो है लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और जो ठंडी है उसमें क्यों हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, और डार्क कलर के क्लोथ जो है एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो ये फिनोमेनन है। नाउ वुलन क्लोथ। अब वुलन क्लोथ जो है वो कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है किससे, कोल्ड से। तो वुलन क्लोथ जो होता है उसके बीच में क्या होता है, होल होता है। जैसे स्वेटर जो बने होते हैं उसके बीच में क्या होगा, होल होगा, और ये होल जो होता है दे ट्रैप एयर, इसमें क्या होगा, एयर होगा। तो एयर, जैसा कि आपको पता है कि एयर जस्ट लाइक दरवाज़ा का काम करेंगे, वो बॉडी के हीट को, जैसे किसी ने स्वेटर पहना है तो स्वेटर में होल है और उसमें एयर ट्रैप है, तो बॉडी का टेम्परेचर, अगर मान लो कि ये उसका बॉडी है, ये उसका बॉडी है और उसने क्या पहना है, स्वेटर पहना है, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और ठंडी में बाहर का टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि ये जो हीट जो ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। मान लो कि 40 डिग्री अगर बाहर है, बाहर टेम्परेचर है, और मान लो कि कप में जो टी है
टी का जो है ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या होता है, हम जब रखते हैं उसको टी को तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसा एटमॉस्फेयर है वैसे ही उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो हीट था इसके अंदर, उसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, उसने क्या ट्रांसफ़र कर दिया, सराउंडिंग को दे दिया, और तब तक ये देता रहा जब तक सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। तो वही बात यहाँ पे होगी। तो बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर में 12 डिग्री सेल्सियस है ठंडी में। तो क्या करेगा, बॉडी हीट को जो है बॉडी से क्या करेगा, हीट जो है ट्रांसफ़र होगा। अगर हमने स्वेटर नहीं पहना है तो, अगर हमने स्वेटर पहन लिया तो क्या करेगा, ट्रांसफ़र तो होना था, लेकिन बॉडी ने स्वेटर पहन लिया, स्वेटर पहन लिया तो ये स्वेटर जो है हीट को बाहर निकलने ही नहीं देगा। और थोड़ा भी अगर अगर स्वेटर में होल है उससे निकलने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एयर जो है उसको एयर उसमें है, और जो कि प्रिवेंट करेगा बॉडी के हीट को बाहर जाने से। अब और इसके वजह से क्या होगा कि हम लोग का बॉडी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोगों को ठंडी महसूस नहीं होगी, हम लोग को गर्मी महसूस होगी। अब एक और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अगर कोई एक ब्लैंकेट लेता है, मोटा सा ब्लैंकेट, और कोई 2-3 ब्लैंकेट, पहले ए ब्लैंकेट है और ये बी ब्लैंकेट है, तो किसी पर्सन ने क्या किया, बी पर्सन ने क्या किया, 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ लिया, और ये पर्सन ने क्या किया कि ये जो बी वाला जितना मोटा ब्लैंकेट बनाया था, 2-3 जोड़ के, वो उतने मोटा एक ही ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तो किसको जो है गर्मी महसूस होगा? तो ज़्यादा अच्छा जो है बी के लिए होगा, जिसने 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ा है। उसी तरह स्वेटर भी 2-3 स्वेटर अगर पहन लेते हैं तो उसको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, अच्छा लगेगा ठंडी में, या एक स्वेटर जो मोटा स्वेटर पहना है उसको। तो जनरली क्या होता है कि बी वाले को अच्छा लगेगा, लेयरिंग जो करते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती। क्यों ज़्यादा गर्मी होती? क्योंकि जब हम लोग लेयर करते हैं तो लेयर करने में क्या होता है, बीच में होता है एयर, और ये एयर क्या करता है, ये एयर भी हीट को ट्रांसफ़र करने से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो यही वजह होता है कि लेयरिंग जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ। सो थैंक यू।